चिराग पासवान आपके ही सहयोगी हैं, आप ही पर सवाल खड़ा। हम राजनीति में एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। करार है, दरार नहीं दिखना चाहिए। वह भाषा में भी, कार्य में भी, कर्म में। वो तो लब कैले होंगे जीव। अरे नेताजी, कोई नेता आपको मान रहा है, क्या कहना है? पप्पू यादव कह दिए हैं कि हमारा जान ले सकता है। राष्ट्रीय जनता दल में अगर दूसरे विधायक कोई कृत्य करते थे, पार्टी से निकालने की बात आपने कहा था, तो तेज प्रताप यादव का सीट कैसे आरक्षित था विधानसभा में? तेजस्वी के बगल में। परेशानी जब होगा तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा राजनीति भाड़ में जाए, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा तो राजनीति क्या करेंगे? अरे लालू जी हैं, माया जाल हैं, चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा। लालू यादव के राज में फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, बस से सहित अपहरण कर लेता था। आज कोई माई का लाल है, करेगा ना तो कानून का फेफड़ा, अपराध का फेफड़ा उसका साफ हो जाएगा। जो गांव में जाएगा ना, क्या नेताजी ऐसे ही आप आए हैं, आपका पटिया कुछ देता है जी? यहाँ तो मंगनिए की बिजली जला रहे हैं। हे 1100 रुपया खाता में आ गया हमर, कहेगा कि रोड गली बन गया हमर। आप नेताजी कौन काम किए हैं? अब भाषाई हिंसा हो रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है भाई, बताइए ना। अपना में लट्ठम लाठी करिएगा तो नीतीश जी जिम्मेवार हैं। अति सर्वत्र बरजेते, अति बर्दाश्त नहीं। एक सीमा, लक्ष्मण रेखा को लांघने की इजाजत किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज हुए। इसको भी सहाय हुए हैं, उसको भी सहाय हुए हैं। दोनों सहते रहो, लड़ते रहो, अब बाकी तो हम ही हैं, अंतिम में फैसला दे देंगे। पप्पू यादव जी ने कहा कि अगर एक तो बनना नहीं है, अगर बन गया तो ये मेरी हत्या करवा देगा, हमको बिहार छोड़ के हम भाग जाएंगे। यहाँ राजनीति में दे पटका की ले पटका, भाषाई हिंसा हो रहा है। आप ऐसा थे तो आप ऐसा थे। द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं जो अपराध रोकने में असफल है, बेलगाम है। वह नीतीश सरकार पे सवाल खड़े कर दिए, बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, उस सरकार में जिसका वो खुद सहयोगी है। एनडीए में वो खुद है। हम सीधे बातचीत करेंगे, जदयू एमएलसी नीरज कुमार है। चिराग पासवान आपके ही सहयोगी हैं, आप ही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इंडिया में टॉप हैं, बेटी को पुलिस बल में हिस्सेदारी में इंडिया में टॉप हैं। या देख लीजिएगा यहाँ का पुलिस मुख्यालय, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, जहाँ जीप भी चलता था ना पुलिस का, तो पीछे तरफ जाता था, भागता था। आज वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय किया गया है। वह शानदार कार्यालय हमने बनाया है। और अपराध के आंकड़े गवाह हैं। एनसीआर भी हमारा आंकड़ा नहीं है, आदरणीय अमित शाह जी के विभाग का है, नित्यानंद राय जी के विभाग का है। वह आंकड़ा कहता है कि बिहार में अपराध घटा है। हाजीपुर में खेमका, जो गोपाल खेमका थे, उनके बेटे की हत्या हुई थी, अननोन एफआईआर था। उसको हम लोगों ने कानून के जबड़े में कैद कर लिया। एक आदमी उसमें पृथ्वी पर नहीं है। अब उसी का पता नहीं चल रहा है नरक में है तो कहाँ है। अब वो खोजवाने के लिए विपक्ष के लोगों को कहें कि आप लोग खोजिए भाई, नरक का पता हम नहीं खोज सकते हैं। और अब मान लीजिए कि चाचा भतीजा में लड़ाई हो जाए, तो पुलिस क्या करेगी इसमें? हम सिंपल साधारण अपराध के बारे में हम बता रहे हैं। तो पुलिस का काम है वहां पहुंच जाएगा, अगर खबर जाएगा तो। अब चाचा भतीजा में पैतृक संपत्ति की लड़ाई हो जाए तो सरकार क्या करेगी उसमें? पुलिस का क्या काम है? विधि व्यवस्था को संधारित करना। माने अपने से देखिए पराये का हाल, मेरे कहने का यह मतलब है। आप समझ ही रहे होंगे चाचा भतीजा का लड़ाई का अर्थ क्या है। अब भाषाई हिंसा हो रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है भाई, बताइए ना। अपना में लट्ठम लाठी करिएगा तो नीतीश जी जिम्मेवार हैं, तो नीतीश जी का ये काम है नहीं। राष्ट्रपिता कहते थे भाषाई हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को कड़ा शब्द बोलना भी। देश में उदाहरण है ना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उदाहरण है कि गोली कोई मार रहा हो और उनके मुंह से निकला हे राम, वह करुणा का, ममता का। यहाँ राजनीति में दे पटका की ले पटका, भाषाई हिंसा हो रहा है। आप ऐसा थे तो आप ऐसा थे, तो इसका कोई उपाय है भाई? मेरे पास उपाय नहीं। तो दुखी मन से बड़ा काम नहीं होता है। जब आप बेचैन रहिएगा तो मन में विकार होगा, विकार होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो परेशानी होगा, परेशानी जब होगा तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा राजनीति भाड़ में जाए कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा तो राजनीति क्या करेंगे हम? तो मन
और शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होना चाहिए। उससे एकदम उच्च रक्तचाप का भारी खतरा है। क्लाइमेट चेंज अभी है तो समझ लीजिए कि उसका असर शरीर पर क्या पड़ता है। इसलिए बिहार की जनता यह जानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज हुए, और ये दिखाई भी पड़ता है। 5243 लालू यादव के राज में फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, बस से सहित अपहरण कर लेता था। आज कोई माई का लाल है करेगा ना तो कानून का फेफड़ा, अपराध का फेफड़ा उसका साफ हो जाएगा। तो ये बातें बिहार की जनता जानती है। सुनहरा मौका कभी जीवन में, गोल्डन चांस को कभी नहीं मिस करना चाहिए। गोल्डन चांस था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मंच पर भाषण देने का मौका मिला, कहते कानून का राज नहीं है। कैबिनेट में बोलते, केंद्रीय कैबिनेट में कहते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने एक कार्य योजना बनाई है, हमको आपने जिम्मा दिया देश में, हमारा संकल्प है फर्स्ट बिहारी बनाने का। तो बिहार के नौजवान जो अपराध कर रहे हैं गलत सामाजिक आचरण के करने के कारण, तो वैसे लोगों को अपराध से हटाने के लिए, उनके अंदर में अपराध की इच्छा नहीं जगे, इसके लिए युवा खेल मंत्रालय ने ये योजना बनाई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी आपको धन्यवाद और बधाई देते कि नौजवान को मैंने काम दिया तो नौजवान ने तो काम किया। लेकिन पेट में दर्द है और सर दर्द का सेरीडोन खाइएगा तो ठीक होगा कभी? एक सवाल तो रहेगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब जमकर प्रेम दिख रहा था एनडीए के अंदर भी, और लगातार चिराग भी बात कर रहे थे। अब जब आपका विधानसभा चुनाव आया है, मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तब तो लगातार एक के बाद एक बयान। तो लोजपा के नेता लोग भी विमर्श कर रहे होंगे, लोजपा हार के की मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, जब मेरी बारी आई तो दूसरी बात। खैर उनका अंदरूनी मामला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति बर्दाश्त नहीं। एक सीमा, लक्ष्मण रेखा को लांघने की इजाजत किसी को नहीं है। हम गठबंधन धर्म में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। हमने आयोग भी बनाया तो उसमें हिस्सेदारी दिया, विसूत्री बनाया उसमें भी हिस्सेदारी दी। हमने कभी यह कृत्य नहीं किया है। हम राजनीति में एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। करार है, दरार नहीं दिखना चाहिए, वह भाषा में भी, कार्य में भी, कर्म में भी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपने ही गठबंधन में चिराग कमजोर हो गए हैं, कुर्सी से प्यार है। अरे वो बेचारे को तो लग रहा होगा कि कुछ टपका हमको है, जीभ निकाल लिए होंगे बड़ा। टिटहरिया ने टिटहरिया जो करता है, देखे ना, अब खुल कर नहीं बोलेंगे उस पर, टिटहरी वाला कहानी अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो लपकैले होंगे जीभ। अरे नेताजी, कोई नेता आपको मान रहा है, क्या कहना है? पप्पू यादव कह दिए हैं कि हमारा जान ले सकता है, बताइए तो। अब उस पर बोलिए नहीं रहे। पप्पू यादव जी ने कहा कि अगर एक तो बनना नहीं है, अगर बन गया तो ये मेरी हत्या करवा देगा, हमको बिहार छोड़ के हम भाग जाएंगे। बताइए, आपसे हारा नहीं तो ही काम कर दीजिएगा। अरे आप तो जाके जतन किए, अति पिछड़ा का राजनीतिक कत्ल कर दिया आपने, और आज तबीयत ठीक है ना? सफाई कर्मचारी आयोग बना है, एक के बाद एक लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। मास्टर स्ट्रोक ऐसा अभी तो बहुत सारा बाकी है खेल, अभी और होगा, अभी एक से एक स्ट्रोक है। उम्मीदवार खोजना कठिन हो जाएगा। जो गांव में जाएगा ना, कहेगा नेताजी ऐसे ही आप आए हैं, आपका पटिया कुछ देता है जी? यहाँ तो मंगनिया की बिजली जला रहे हैं, हे 1100 रुपया खाता में आ गया हमर, कहेगा कि रोड गली बन गया हमर। आप नेताजी कौन काम किए हैं? आरजेडी के एमएलए चाहे जो कैंडिडेट पूछेगा ना भाई महागठबंधन के, कि आप कह रहे थे कि संविधान खतरा में है, हम मतदाता सूची में नाम हम लोग का दर्ज हो गया, तब मरलका के नाम दर्ज कर देते क्या? ये मरल के लिए चिंता करता है ज्यादा आदमी। ये सब जो मर गया, अब उसका कौन उपाय है से बताइए तो? ओकरा कैसे जीवित कर देगा कोई आदमी तो मतदाता सूची में रहे? अरे मरल के नाम पर जमीन तमीन इन्होंने करो, वो सब अलग विषय है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है, टीम तेज प्रताप से वह महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उनके टीम में जो लोग भी आएंगे उनको भी वह चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। क्या इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा? देखिए, मुकेश रोशन जी से पूछिए कि तबीयत ठीक है कि नहीं। तबीयत ज्यादा नहीं, ये मत बोल के निकल जाइए
कि सबको लड़ने का हक है, चूंकि ये राष्ट्रीय जनता दल मुकेश रोशन का अपमान कर रहा है। दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर दूसरे विधायक कोई कृत्य करते थे, पार्टी से निकालने की बात आपने कहा था, तो तेज प्रताप यादव का सीट कैसे आरक्षित था विधानसभा में? तेजस्वी के बगल में, विपक्ष के नेता के बगल का सीट क्यों था? राष्ट्रीय जनता दल ने क्या विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, अरे लालू जी हैं, माया जाल हैं, चित्त भी मेरा पट भी मेरा, इसको भी सहाय हुए हैं, उसको भी सहाय हुए हैं, दोनों सहते रहो, लड़ते रहो, अब बाकी तो हम ही हैं, अंतिम में फैसला दे देंगे। मतलब कुछ होगा? अरे होना कुछ, ये सब एक ही जगह रहेगा कि कोई अलग होना है? तो चलिए, हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। सर तौर पर चिराग पासवान को आईना दिखाते नजर आ रहे थे, तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।